इन्विजिलेटर थे भाई, वो इतना तेज गुस्सा हो गए एंड वाज कॉजिंग अ सीन ओवर देयर कि मेरे गाल दुख गया एंड ही वाज अबाउट टू। और सेंटर पे पहुंचने के बाद ना मुझे रियलाइज होता है कि मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही हूं प्रॉपर्ली। मैं तेल लगा रही हूँ बाल में। Shri Harivansh, welcome back. This is Shatakshi, and in this video, let me tell you about my NEET exam day experience, both 3rd May and 21st June. So let's go. वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए तो मुझे माफ़ करना भाइयों बहनों, स्किप कर करके देख लो या तो फास्ट स्पीड पे देख लो, मुझे गाली मत देना। तो मैं तुमको अपनी राम कहानी सुनाती हूँ। 3rd May को हमारा नीट का एग्जाम है। महाराष्ट्र बोर्ड भाई कसम से इतने कलेशी लोग हैं। नीट से जस्ट एक दिन पहले 12th बोर्ड का रिजल्ट अनाउंस कर रहे हैं। मैं लाइब्रेरी से भाई भाग भाग के घर आई और मैंने चेक किया रिजल्ट, इट वाज जस्ट 89%। मेरा स्कोर कार्ड तुमको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। मैं भाई आई वाज शैटर्ड और फिर मैं 2 घंटे रोई। मैंने वही मिस्टेक किया जो बहुत सारे नीट एस्पिरेंट्स कर देते हैं। तो मैं रो धो के लाइब्रेरी चली जाती हूँ और वहाँ जाके ओवर थिंकिंग करके मेरा जो बचा कुचा दिन है ना वो भी मैं बर्बाद कर देती हूँ। इससे फालतू काम कोई हो ही नहीं सकता है। अगर तुम भी एक एस्पिरेंट हो तो डू नॉट मेक दिस मिस्टेक बिफोर योर एग्जाम। अगर तुम्हारा एग्जाम कल है तो द बेस्ट थिंग टू डू वुड बी कि तुम आज टेस्ट एनालिसिस करो और जो मिस्टेक्स किए हैं वो रिव्यू करो। अब मैं तो ओवर थिंकिंग कर रही थी मेरे बोर्ड के रिजल्ट पे, मेरा दिमाग तो बोर्ड्स के रिजल्ट में अटका हुआ था। तो एग्जाम से जस्ट एक दिन पहले मिस्टेक्स ओवरव्यू करो, टेस्ट एनालिसिस करो, बस कुछ भी करो ओवर थिंकिंग छोड़ के। फिर मैंने फिजिक्स के शॉर्ट नोट्स निकाले और फॉर्मूले को मैं सिर्फ निहारे जा रही हूँ। फिर वो करने के बाद मैंने केमिस्ट्री में 11th और 12th सारी NCERTs निकाल के पन्ने पलट पलट के देख लिया, विच गेव मी द इल्यूजन दैट आई वाज डूइंग अ वेरी गुड रिविजन, बट ऐसा कुछ नहीं था। आई वाज जस्ट डूइंग पैसिव रीडिंग। मुझे बायोलॉजी करने का टाइम ही नहीं मिला तो मैं घर आ गई सीधा सीधा हॉल टिकट का प्रिंट आउट लेके एडमिट कार्ड का। और फिर जब उस पर थंब इंप्रेशन डालने की बारी आई ना तो पूरा मेरा इंप्रेशन स्मज हो गया बिकॉज मुझे पसीना आता है। फिर वापस दूसरा हॉल टिकट पापा लेकर आए, फिर उस पर मैंने फाइनली इंप्रेशन डाला एंड आई वाज लाइक खड्डे में जाने दो भाई, सो जाते हैं आज। On the D day, I woke up around 7:30 and I was feeling this strange mix of anxiety and excitement. फिर भी 8:30 बजे मैं रिविजन करने की जगह बाल को कंघी कर रही हूँ, वो भी तेल लगा के। मैं पापा के साथ 9 बजे निकल गई पराठा खा के। हम कैब में बैठे, मेरे घर से सेंटर पहुँचने में 1 घंटा लगा रहा था हमें। मैं भर भर के बुक्स लेके गई थी कि यार मैं रास्ते में पढ़ लूँगी कार में बैठे बैठे, बट मैं नहीं पढ़ पाई बिकॉज मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे। मुझे मोशन सिकनेस नहीं होता बट स्टिल जब भी वो गाड़ी मूव कर रही थी तो मुझे पढ़ना ही नहीं हो रहा था। तो मैंने सिर्फ बैठ के वहाँ पे नाम जप किया और 10 बजे हम सेंटर पहुँच गए। सेंटर में जाके मैं तुरंत पढ़ाई करने लग गई। बायोलॉजी में साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन, फिर मिस्टेक नोटबुक देखी और तब तक 11 बज गए। लाइन लगनी शुरू हो गई, मैंने लाइन लगाई और वहाँ पे मैं लाइन में क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ रही हूँ, पागल। फिर लाइन लगने के बाद मैं अंदर गई, बायोमेट्रिक्स हो गया। मैं 11:30 बजे अपने क्लासरूम के अंदर पहुँच गई और वहाँ जाके भाई मुझे एक पे एक चीज़ें रियलाइज़ हो रही है। फर्स्टली कि मेरे सर पे पंखा नहीं है और मुझे बहुत ज़्यादा पसीना आता है गर्मी में, मेरे यहीं से टपकता है पसीना और मैं हैंकी लाई नहीं। अब मैं क्या हर 2-2 मिनट पे पूछते रहूँगी एग्जाम में। फिर मुझे भूख लगनी चालू हुई अचानक से एंड देन आई वाज लाइक कुछ भूल रही हूँ क्या मैं। तो एग्जैक्टली मैं घर से जो आधा पराठा खा के आई थी वो तो गया ना, डाइजेस्ट हो गया वो, तो मुझे भूख लग रही थी और मैं जो प्रोटीन शेक घर से लाई थी वो मैं पीना ही भूल गई। भाई मुझे भूख लगनी चालू हो गई एंड देन आई एम लाइक ठीक है भाई काम डाउन, अब जो नहीं हुआ है ना उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। फिर वो जो 2.5 घंटे थे ना मेरे ज़िंदगी के सबसे लंबे 2.5 घंटे थे। तो फिर वो घड़ी आ जाती है, हमें 2 बजे पेपर मिलता है एंड आई स्टार्टेड विद बायोलॉजी एज यूजुअल। 35 मिनट्स में मेरी बायो हो गई, टुक मी 40 मिनट्स अलॉन्ग विद दी OMR फिलिंग। फिर मैंने सोचा यार थोड़ा फास्ट तो नहीं जा रहे हम, लेट मी जस्ट चेक बायो वंस। मैं OMR फिलिंग के बाद बायोलॉजी चेक कर रही हूँ, महानता देख रहे हो मेरी। फिर मैं केमिस्ट्री पे जंप ऑन किया। केमिस्ट्री में ईदर आई वाज गेटिंग कन्फ्यूज बिटवीन 2 ऑप्शंस या फिर मेरा जो आंसर था ना वो ऑप्शन से मैच ही नहीं हो रहा था। मैंने बोला भाई छोड़, 8 क्वेश्चंस मेरे छूट गए केमिस्ट्री में। मैंने फिजिक्स पे जंप ऑन किया। फिजिक्स में भी सेम वही, मेरे 2 ऑप्शंस कन्फ्यूजन आ रही थी, या तो मेरा आंसर ऑप्शन से ही नहीं मैच कर रहा था। मेरे 11 क्वेश्चंस छूट गए फिजिक्स में। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार मैंने बहुत कम अटेम्प्ट किए थे ऑफकोर्स, तो मैंने फिर जंप ऑन किया। मैंने देखा इफ़ आई कुड डू 2 मोर क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री, तो मैंने सच में 2 क्वेश्चंस और किए। और तब तक क्या हो रहा था कि हमारा सेकेंड सिग्नेचर का टाइम हो गया था। पेपर के बीच में हमारा शुरुआत में और लास्ट में एक बार सिग्नेचर लेते हैं। तो मुझसे जब वो लास्ट में सिग्नेचर लेने आए तो मेरे सामने वाले ने 4:59 लिखा था टाइमिंग एंड आई वाज सपोज टू राइट 5। मैंने गलती से 4:58 लिख दिया। मैंने देखा नहीं कि उसके ऊपर क्या लिखा है, बट देन आई मैनेज टू मेक इट 5। और जो इन्विजिलेटर है वो मुझे कहता है बेटा PM लिखो। भाई तुम्हारा दिमाग ख़राब है, यहाँ में 5 मिनट बचे हैं मेरे पेपर को ख़त्म होने को एंड आई एम जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व 1 मोर क्वेश्चन एंड यू आर टेलिंग मी टू राइट PM। नहीं 5 AM को लिया था ना तुमने मेरा सिग्नेचर आके। तो भाई मैं वहाँ पे PM लिखती हूँ, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है और मैं फिर सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ आखिरी सेकंड तक, बट फिर मेरा नहीं हुआ सॉल्व, कोई भी क्वेश्चन नहीं हुआ मुझसे लास्ट में। Then I ended up leaving 11 questions in physics, 6 questions in chemistry and 3 questions in biology. मैं जैसे पेपर से बाहर निकली तो मुझे एटलीस्ट इतना छोटा सा होप था कि यार जो मैंने किया एटलीस्ट वो मैंने सही किया होगा।
उसमें तो मेरी एक्यूरेसी ख़राब नहीं रही होगी, मैं 620 630 मार्क का पेपर अटैम्प्ट करके आई थी। जैसे हम लोग बाहर निकले गेट से, देयर वाज अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज बाय ऑल द पेरेंट्स। वो जेनुइनली बहुत ही ज़्यादा हार्ट वार्मिंग लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं मिलती हूँ पापा से एंड ही इज़ लाइक तुमने कितने मार्क्स का अटैम्प्ट किया? मैंने बताया कि मैंने इतने मार्क्स का छोड़ दिया। फिर मैं पूरी कार राइड जो घर आई, चुपचाप ऐसे ओवर थिंकिंग करते हुए आई हूँ। मैं घर आके मेरा सर दुख रहा था, मुझे धूप लग गई, बट स्टिल आई डिड नॉट केयर अबाउट दी हेडेक। और मैंने सोने की जगह बैठ के वहाँ पे चेकिंग किया, अपने मार्क्स चेक किया एंड इट वॉज जस्ट 585। मैं स्कोर का ब्रेकअप यहाँ पे डाल रही हूँ, यू ऑल कैन सी दैट। तो बहुत कम था एंड आई वाज लाइक ठीक है यार, मतलब अब क्या ही कर सकते हैं। बट उस टाइम मुझे MBBS करनी भी नहीं थी, मुझे BVSC एंड AH करना था, जिसके कट ऑफ्स कम जाते हैं MBBS से। तो मेरे अंदर एक थोड़ा सा होप था कि यार हो सकता है BVSC में एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। और फिर उसके बाद फिर रीनीट की न्यूज़ आ जाती है एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। रीनीट से पहले के 40 दिनों में मैंने फिजिक्स को बहुत प्रायोरिटी दी थी, क्योंकि फिजिक्स मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट था एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम आई गॉट बिट्रेड बाई इट। केमिस्ट्री से तो मुझे वैसे ही कोई उम्मीद नहीं रहती थी, मैं कितनी भी केमिस्ट्री पढ़ लूँ ना ही मुझे समझ में आता था, ना ही मेरे मार्क्स आते थे केमिस्ट्री में। बायोलॉजी मेरी ठीक ठाक चल रही थी, तो बायो का मैंने रिवीजन कंटिन्यू किया। मैंने केमिस्ट्री में भी बहुत ट्राई किया पढ़ाई करने का, मैंने भर भर के NCERT बार बार पढ़ी, बार बार मैंने रिवाइज़ किया, बट मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। और फिजिक्स में मैंने JEE मेंस के लास्ट के 5 साल के PYQs ऑलमोस्ट सारे कर लिए, टॉप PYQ। नीट के एग्जाम का जो पिछला दिन था, जो मैंने ओवर थिंकिंग और पैसिव रीडिंग करके बर्बाद किया, आई मेड श्योर टू नॉट रिपीट दोज मिस्टेक्स बिफोर माई रीनीट एग्जाम। रीनीट के एक दिन पहले मैंने अच्छे से अपने मिस्टेक्स को ओवरव्यू किया, मैंने 2025 का फिजिक्स का पेपर वापस से ओवरव्यू किया और उसके बाद मैं घर चली गई। बट फिर भी मुझे अंदर से एक टेंशन हो रही थी कि मैंने बायोलॉजी पूरी रिवाइज़ नहीं की अभी तक वापस से। एक बार वो होता है ना, कीड़ा होता है इंसान को अंदर से कि यार सब पढ़ ले। बट देन मैंने बायोलॉजी में अपने वीक चैप्टर्स को एक बार फिर से रिवाइज़ किया और तब तक 1:30 बज चुके थे रात के। और मैं ओवर थिंकिंग कर रही हूँ, भाई ChatGPT मेरे नंबर तो आ जाएंगे ना, एंड इज़ लाइक काम डाउन। ऑन द D-Day आई वोक अप अराउंड 8 AM। मैं उठ के तैयार व्यार होकर मैंने इडली खाया, नाश्ता किया मैंने, और मैंने दवाई भी ले लिया बिकॉज मैं रीनीट के टाइम बीमार थी। 10 बजे के करीब मैं और पापा घर से निकल जाते हैं, हम कैब ले लेते हैं। और अगेन मैं कैब में नहीं पढ़ पा रही थी, जस्ट लाइक लास्ट टाइम मुझे चक्कर आ रहे थे, तो मैं गाड़ी में कुछ भी नहीं पढ़ पाई। हाफ ऑफ द टाइम आई वाज स्लीपिंग। फिर मैं 11 बजे सेंटर पे पहुंच जाती हूँ, और सेंटर पे पहुंचने के बाद ना मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं ब्रीद नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपर्ली। मतलब ऐसा लग रहा था मेरे लंग्स किसी ने छोटे कर दिए हैं। आई वॉज ब्रीदिंग वेरी हैवीली, और मैं ऐसे ट्राई कर रही हूँ बट मेरे सांस ही नहीं आ रही यार। फिर मुझे भूख भी लगनी चालू हो गई अचानक, और मैंने जो प्रोटीन शेक घर से लाया था पानी वानी मिला के मैं पीने लग गई उसको। आई वॉज इन द मिडल ऑफ ड्रिंकिंग दैट डैम प्रोटीन शेक, जब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैंने पासपोर्ट साइज फ़ोटो ही नहीं लाया। तो वो तो लकीली वहाँ यूनिवर्सिटी जहाँ पे मेरा सेंटर लगा था उसके जस्ट साइड में एक प्रिंट आउट्स की दुकान थी, तो वहाँ से हम फ़ोटोज़ ले आए। बट वो जो पैनिक था ना, फिर पैनिक कर करके मैंने किसी तरह फ़ोटोज़ निकलवाए एंड देन मैं घुस गई अंदर सेंटर के। मैं 12 बजे के करीब में फिर से अपने क्लासरूम में पहुंच गई, और फिर वो 2 घंटे मेरी लाइफ के सबसे बड़े 2 घंटे। अराउंड पेपर शुरू होने के 10 मिनट पहले हमें क्वेश्चन पेपर की बुकलेट मिलती है एंड वी आर टोल्ड टू ओपन इट एंड फिल आर डिटेल्स। अब वहाँ पे एक अजीब सा सीन ये हो जाता है कि मेरे जो बाजू वाले रूम में एक लड़की थी, उसने क्वेश्चन पेपर पे डिटेल्स तो फिल किया, बट हमें OMR शीट निकालने अभी कहा नहीं गया था, पर उसने पहले से OMR शीट निकाल ली एंड शी बिगैन फिलिंग इट। तो जो इन्विजिलेटर थे भाई, वो इतना तेज़ गुस्सा हो गए एंड ही वॉज कॉजिंग अ सीन ओवर देयर कि यार मैं तुम्हें निकाल दूँ क्या, एंड ही वॉज अबाउट टू रिमूव दैट गर्ल, बट देन इवेंचुअली मैटर थोड़ा सा सेटल हुआ। दूसरे लोग आए इन्विजिलेटर्स एंड दे वर लाइक ठीक है उसको बैठने दो एग्जाम हॉल में। इवेंचुअली शी वॉज अलाउड टू सिट इन द एग्जामिनेशन, और 2 बजे फिर पेपर हमें मिल जाता है। 2 बजे हम लोग फिर पेपर खोलते हैं, सील ब्रेक करते हैं। पहले एक बार बैठ के 2 मिनट पेपर देखती हूँ, एक बार नज़र मार के कि यार पेपर आया कैसा है, इजी मॉडरेट डिफिकल्ट, और मुझे लगा कि यार मॉडरेट टू टफ हो सकता है इस बार पेपर, थोड़ा ध्यान से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। बायोलॉजी वो सुपर ईजी अगेन, मैंने सिली मिस्टेक्स बहुत किए हैं इस बार, मैंने 4 गलतियाँ की बायो में। फिर मैं बायोलॉजी अपना 35 मिनट में वही ख़त्म कर लेती हूँ। OMR फिलिंग के साथ इट अगेन टुक मी 40 मिनट्स। देन आई जम्प डाउन टू केमिस्ट्री ना मेरे साथ ये होता है, केमिस्ट्री मेरा वीक सब्जेक्ट है, तो मुझे चाहे ईजी केमिस्ट्री दो चाहे टफ केमिस्ट्री दो, मेरे लिए तो टफ ही आनी है ना, मुझे तो नहीं आएगी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री मुझे अगेन कुछ चीज़ें आ रही थी, कुछ चीज़ें नहीं आ रही थी। आई डिड अ लॉट ऑफ सिली मिस्टेक्स इन केमिस्ट्री। देन केमिस्ट्री मैंने ख़त्म करके मेरा अराउंड 1.25 घंटे बचे थे मेरे पास फिजिक्स के लिए, एंड आई वाज सुपर हैप्पी कि यार कम से कम मेरे पास फिजिक्स के लिए टाइम तो बचा। और फिजिक्स मैंने, अब मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हुए लग रहे थे, 2-3 छोड़ के मैंने सारे देख रखे थे JEE मेंस के PYQs में। बट देन अगेन पता नहीं क्या होता है वहाँ पे फिजिक्स में कि जो क्वेश्चंस मैंने पहले से कर रखे हैं ना मेंस में, वो भी मुझे नहीं आए। मैंने एक जगह तो मैंने इतनी सिली मिस्टेक करी हुई है कि साइन थीटा कॉस थीटा का मैं कुछ समथिंग एक्सप्रेशन निकालना था, वेव्स से रिलेटेड था। मैंने कॉस थीटा का एक्सप्रेशन निकाला, कॉस ओमेगा टी का, बट देन ग्राफ जब
टिक करने की बारी आई ना OMR में, तो मैंने साइन ओमेगा टी का ग्राफ टिक कर दिया। एंड देन जैसे मैंने उस पर मार्क किया ना, वैसे मैंने रियलाइज़ किया कि यार मैंने क्या किया, मैंने गलत ग्राफ मार्क कर दिया। इमेजिन दैट। अब मेरा दिमाग है ना उसी पे अटका हुआ था। तो वन एडवाइस अगेन टू ऑल द नीट एस्पिरेंट्स, जब तुम पेपर लिख रहे हो ना और उसके बीच में तुमसे मिस्टेक हो गई और तुम्हें तभी रियलाइज़ हो गया, भाई उसे भूल जाओ, उसको पेपर में वापस याद मत करो, तुम्हारा आगे का पेपर ख़राब हो सकता है उसकी वजह से, बहुत गंदा इम्पैक्ट आता है उसका आगे के पेपर में। प्लीज़ गलती करो, रियलाइज़ हुआ तो भूल जाओ उसको, खड्डे में जाने दो वो चीज़, आगे बढ़ो उसको छोड़ के। फिर मैं फिजिक्स में आगे आगे बढ़ते गई। एक क्वेश्चन ऐसा था जहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन करना था, एक कोलिजन का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन मैंने कितनी बार जेईई मेंस में कर रखा है, बट मुझसे वो क्वेश्चन नहीं बना। आई केप्ट स्पाइरलिंग इनटू इट और मेरे से क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे। मेरा दिमाग अभी भी वो साइन थीटा कॉस थीटा के ग्राफ में ही अटका हुआ था। समहाउ आई मैनेज टू कंप्लीट फिजिक्स और मैंने फिर से एक बार 11 क्वेश्चंस छोड़ दिए। फिर मैंने वापस केमिस्ट्री में जंप ऑन किया कि यार इफ़ आई कैन डू इवन 2 और 3 मोर क्वेश्चंस, तो मैंने किया। लास्ट में केमिस्ट्री कुछ क्वेश्चंस आई मैनेज टू डू एंड देन इवेंचुअली आई लेफ्ट 5 क्वेश्चंस इन केमिस्ट्री। बायोलॉजी में तो मैं वैसे ही 2 क्वेश्चंस छोड़ दिया था मैंने, और मुझे बायो में नहीं याद आ रहे थे वो 2 क्वेश्चंस। इकोलॉजी का डेटा तो खासकर मुझे याद ही नहीं आ रहा था। लास्ट में फिर हमसे पेपर ले लिया जाता है। बायोलॉजी में मैंने 2 क्वेश्चंस छोड़ दिए, केमिस्ट्री में आई लेफ्ट 5, फिजिक्स में अगेन मैंने 11 छोड़ दिए थे। और क्वेश्चन जैसे हमसे पेपर लिया जाता है ना, तो मुझे रियलाइज़ क्या होता है, यहाँ पे एक क्वेश्चन था हमें कि प्रोकैरियोट्स में हमें क्या क्या मिलता है, प्लाज्मिड और मीसोसोम्स ऐसा कुछ। तो मैंने देखा है ना, लाइक यहाँ पे प्लाज्मिड लिखा था क्या, मैंने तो प्लास्टिड पढ़ लिया इसको। मैंने लिटरली प्लाज्मिड को प्लास्टिड पढ़ लिया एंड आई मार्क द रॉन्ग ऑप्शन। मुझे वहाँ एग्जाम हॉल में पेपर देने के बाद ही रियलाइज़ हो गया कि यार मेरे 10 मार्क तो ऐसे ही चले गए बिकॉज ऑफ दैट साइन थीटा कॉस थीटा थिंग इन फिजिक्स एंड वन ऑफ दिस प्लाज्मिड का प्लास्टिड करना इन बायो। 2 सिली मिस्टेक तो मैंने वहीं पकड़ लिए। फिर मैं बाहर आई, स्लोली मैं बाहर आई वहाँ से। बट इस बार कैसा था ना, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी कि पिछली बार से अच्छा गया है पेपर। इस बार बहुत सारे पेरेंट्स रिकॉर्डिंग कर रहे थे हमारी, थोड़ी स्टार वाली फीलिंग आ रही थी। फिर पापा ने पूछा एक बार फिर से कि कैसा गया पेपर, एंड आई एम लाइक पिछली बार से ना एक फीलिंग आ रही कि अच्छा गया है। मैं घर आई, मैंने इमीडिएटली अपना स्कोर चेक नहीं किया, मुझे भूख लग रही थी, मैंने मैगी खाई और मैंने सोचा कि मैं सो जाती हूँ। बट देन मैं नहीं सो पाई, मैं सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक जगी रह गई और ओवर थिंकिंग कर रही थी। फिर मैंने आखिर में अपना स्कोर चेक किया, इट वाज 568 और मैं स्कोर कार्ड अपना यहाँ पे अपलोड कर लूँगी, भाई देख लो स्कोर यही बना मेरा, 568 बना है। एंड पीपल आर सेइंग आई एम ऑन द सेफर साइड। एटलीस्ट महाराष्ट्र के कॉलेजेस तो मिल ही सकते हैं। अब मैं MBBS की बात कर रही हूँ, BBSC तो वैसे ही मिल जाएगा। अब मैं देखती हूँ मुझे क्या करना है, और जो भी मैं डिसीजन आगे लूँगी आई विल अपडेट यू ऑल विथ फर्दर वीडियोज़। तो अगर नए हो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो। दिस वॉज माई एक्सपीरियंस विथ नीट। तुम्हारा 3 मई और 21 जून को क्या क्या स्कोर आया था, प्लीज़ डू टेल मी इन द कॉमेंट्स। अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।